सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ बातों को डाला, कुछ वचन के द्वारा। अ, बहुत से आज जो हमारे भाई बहन हैं और जो प्रभु को जानते थे और परमेश्वर से दूर चले गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत परिश्रम किया प्रभु में आके और बहुत से दुख उठाया प्रभु में आके, लेकिन आज वो परमेश्वर के छोड़कर वापस पुराने स्वभाव, पुराने जीवन में चले गए हैं। तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनके लिए दुखी हूँ और उनके लिए परेशान हूँ जिन्होंने मुझे जाना और जानने के बाद मुझे छोड़ के वापस उस दुनिया में चले गए। मैंने खुदा को पूछा कि खुदा क्यों, जब वो तुझे जाने और जानने के बाद फिर वापस अपने संसार में, अपनी दुनिया में क्यों चले गए। परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने सिर्फ मुझे जानने की कोशिश नहीं किया, मुझे समझने की कोशिश नहीं किया, मेरे वचनों पर मनन नहीं किया, मेरी बात जो मैंने उनको बताया उस बात को ढूंढने की कोशिश नहीं किया। उनकी जो आस मुझ पर थी उन्होंने उस तरीके से मुझसे नहीं मांगा जैसे उन्हें एक बेटे के रूप में मुझसे मांगना चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोग निराश होके, हताश होके वापस मुझसे दूर चले गए। उन्हें लगता है कि परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है, उन्हें लग रहा है कि परमेश्वर कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करता है, सब कुछ बोलता है। वो थोड़े समय के लिए साइलेंस होता है और आपको देखना चाहता है कि आप कितने मजबूत हो परमेश्वर में, या आप उसके लिए क्या स्टैंड लेते हो। क्योंकि अभी वो समय है जब आप बाहर जाओगे, बहुत सारे लोगों से मिलोगे। जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो कहते कि ब्रदर हमारे जीवन में हमने कुछ आस लगाई थी लेकिन नहीं मिल पाया। आस लगाने से कैसे मिलेगा आपको? आपको पिता के पास जाना पड़ेगा, उसकी अगुवाई में, उसकी उपस्थिति में, उसके वचनों पे, उसके मार्गदर्शनों को आपको जानना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा मेरा वचन तेरे मुंह में सदा बना रहे, मेरी आज्ञा को पालन कर, मेरी वेदियों को माना कर। लेकिन आज बहुत सारे लोग, एक बार कोई प्रार्थना करता है फिर नहीं मिलता है, फिर वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर वापस वो दुनिया में चले जाते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं करता। इसीलिए आपके अगुए बहुत सारी चीज़ों को आपको सिखाते हैं, बताते हैं, तो केवल आप सुनो और सुन के भूलने वाले मत बनो, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य है। मैं खुदावन की गवाही देता हूँ कि वो बहुत सामर्थ्य है। आप उसको देख सकते हो, आपका आमना और सामना हो सकता है उस खुदा से, आप इनकाउंटर हो सकते हो उस खुदा से। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो मन के शुद्ध और परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होने चाहते हैं। परमेश्वर क्यों ऐसा कहता है कि खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि वो मजदूरों को भेजे, क्योंकि मजदूर थोड़े। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता था, लेकिन वो ढूंढ रहे। परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग बहुत कम हैं। सब कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो विश्वास में हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जिन्होंने प्रभु में बपतिस्मा लिया आज दूर चले गए। परमेश्वर ने मेरे मन में ये बातें डाला और खुदा कहता है स्थिर रहे, अड़े रहे और खड़े रहे, क्योंकि अब वो समय आता है कि तुम्हें बहुत सारे लोग भरमाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन का प्रकाशन नहीं होगा, वचन का ज्ञान नहीं होगा। आपने जो आस लगाई है आप उसको डायरी में लिखो, डेट को लिखो, टाइम लिखो, परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर ने मुझे एक बात सिखाया कि हिजकिय्याह जो राजा था वो अपने आप पर डिपेंड नहीं था। वो कभी ये नहीं कहा कि मैं राजा हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। लेकिन जब उसको कोई धमकी देता था, जब कोई उसे कुछ कहता था, वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में उसके खोल कर उसके सामने रखता था। कहता था परमेश्वर देख, इन्होंने मुझे ये कहा। परमेश्वर ने मुझे वो उस बात को हमें सिखाया। हर बात के लिए सबसे पहले मेरे पास आ और अपने आप को शुद्ध रख। शुद्ध, परमेश्वर ने कहा हमें शुद्ध रहने की बहुत ज़रूरत है। जब हम शुद्ध रहेंगे तो परमेश्वर हमारी बातों को चुनेगा। अब देखा होगी बहुत सारे जो दास हैं, अगर वो कुछ कहें तो काम होता है, पर हम 100 बार बोलने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। परमेश्वर कहता है तेरे अंदर की वो जो शुद्धपन है उसे अपने जीवन में लागू कर। जैसे मैं सिद्ध हूँ वैसे तुझे सिद्ध होना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे बस रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर वचन को पढ़ते हो तो वचन को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना है,
कैसे लेना है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में पूछे। पवित्र आत्मा बहुत सही तरीके से आपको गाइडलाइन देगी। और आप अगर रात को प्रार्थना कर सकते हैं 3-4-5 बजे, बहुत ही बेस्ट है। आप उठे और प्रार्थना करें। बहुत से लोगों को मत सुने, क्योंकि बहुत से लोगों को आप सुनोगे 100% कन्फ्यूज़ हो जाओगे। एक वचन को लेके 100 आदमी 100 तरीके से बातों को करेंगे। आपको उसमें देखना है कि क्या सही है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को गिराने के लिए भी आए हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को उठाने के लिए भी आए हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर बहुत भला है, प्रेमी है, सामर्थी है और वो एक अच्छा पिता है। परमेश्वर एक जगह कहता है कि तुम बूढ़े होने के बाद अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो परमेश्वर ने बोला है कि मांगना पड़ेगा तुम्हें। जब तक नहीं मांगोगे तुम्हें नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं देता, ज़बरदस्ती आपको उठाएगा नहीं। आपको जब आपकी इच्छा होगी परमेश्वर में बढ़ने का, तब वो आपको बढ़ाएगा। तो आप धन्यवाद करता हूँ खुदा का। वो बहुत ही माइटी गॉड है, सुप्रीम गॉड है, और वो बहुत ही लोगों को इस्तेमाल करेगा। आप अपने जीवन को पूरी तरीके से परमेश्वर में दो, और आपकी जो अगुए हैं उनकी सुनो, क्योंकि बहुत से लोगों को अगर आप सुनोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमें अच्छी कलीसिया मिली है। बहुत सारे वचनों को पिता ने मुझे सिखाया, और मैं जब जहाँ कहीं जाता हूँ तो जब वो वचन देते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे पता चलता है। तो आप ब्लेस हो। आपको वचन को लेना पड़ेगा। हर वो वचन आपके विषय में लिखा है, चाहे वो बीमारी का हो, फाइनेंस का हो, दुख का हो, तकलीफ़ का हो। पर